हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। मैं विपिन गाइडेंस गुरु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछली जो क्लास पढ़ी थी वो संज्ञा पर चर्चा की थी और संज्ञा को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। उसकी जो 3 क्लासें हुई हैं वो जिसने नहीं देखी हैं उनको अच्छे से पहले देख लो। और आज हम लोग किसको पढ़ेंगे, तो आज हम लोग एक नए टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे जिसका नाम है सर्वनाम। और हम लोग विकारी तत्व को पढ़ रहे थे, विकारी शब्दों को। तो विकारी में क्या आता है? संज्ञा। और संज्ञा के बाद हम अब पढ़ेंगे किसको? सर्वनाम को। तो आज जो क्लास होने वाली है वो सर्वनाम की होने वाली है। तो आज हम लोग सर्वनाम को पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ कर लेते हैं किसको? सर्वनाम को। तो सर्वनाम को जब हम प्रारंभ करेंगे तो सर्वनाम से क्या प्रारंभ करेंगे? सर्वनाम। बात हो रही है किसकी? सर्वनाम की। अब अगर सर्वनाम की बात हो रही है तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे उठ के आते हैं कि सर्वनाम का निर्माण कैसे हुआ, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो हम इन चीज़ों को सबको एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या? एक तो ये कि सर्वनाम का निर्माण क्या देखेंगे? सर्वनाम का निर्माण, किसका निर्माण की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी? शाब्दिक अर्थ की। किसकी? शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे। और शाब्दिक अर्थ के बाद हम बात करेंगे किसकी? इसकी परिभाषा की। किसकी बात करेंगे? परिभाषा की। सर्वनाम की परिभाषा की बात करेंगे। तो हम लोग देखने वाले हैं, एक तो हम देखेंगे कि सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे क्या शाब्दिक अर्थ क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सर्वनाम का निर्माण कैसे हुआ। तो अगर हम बात करें सर्वनाम के निर्माण की तो देखो क्या है? सर्वधन नाम क्या होगा? सर्व और नाम क्या हो जाएगा? सर्वधन नाम। शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? सबका नाम। क्या हो जाएगा? सबका नाम, ठीक है। परिभाषा की बात करते हैं तो परिभाषा क्या आएगी? परिभाषा होगी वे विकारी शब्द, वे विकारी शब्द, वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। ये तो हो गई क्या इसकी परिभाषा। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा? एक तो हमने देखा सर्वनाम का निर्माण कैसे हुआ, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है और परिभाषा क्या है। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और देखेंगे। और क्या देखेंगे? इसके प्रमुख तथ्य देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रमुख तथ्य देखेंगे। जो इसके प्रमुख तथ्य हैं उनकी हम बात करें, किसकी? प्रमुख तथ्य की। प्रमुख तथ्य की जब हम बात करते हैं तो वहां से बहुत सारे तथ्य बन के आते हैं। तो हम सब पे एक एक करके चर्चा करेंगे। तो देखिए पहला तथ्य क्या है इसका? प्रमुख तथ्य में हम पहले तथ्य की बात करें तो पहला तथ्य क्या होगा कि
जो सर्वनाम है वो कैसा शब्द है, विकारी है या अविकारी है। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आता है, तो हम क्या कहेंगे, विकार के आधार पर, क्या कहेंगे, विकार के आधार पर, विकार के आधार पर हम देखेंगे तो विकार के आधार पर ये कैसा हो है, विकारित है। कैसा है, विकारी, विकारी शब्द, विकारी या फिर हम कहें व्यय। ठीक है, विकारी या व्यय। दूसरा तथ्य देखेंगे, और दूसरा तथ्य क्या है कि भाई इस पर किसका प्रभाव पड़ता है, तो हम क्या कहेंगे, किस विकारक तत्व का प्रभाव पड़ता है, किस विकारक तत्व का प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो किस विकारक तत्व पर इसका प्रभाव पड़ता है, तो इसकी हम जब बात करेंगे किस विकारक तत्व का प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पे दो विकारक तत्वों का प्रभाव पड़ता है। एक पर प्रभाव पड़ता है किसका, वचन का, किसका पड़ता है, वचन का, वचन का प्रभाव पड़ता है, और दूसरा पड़ता है किसका, कारक का। संज्ञा में तीनों विकारक तत्वों का प्रभाव पड़ता था, यहाँ पे दो विकारक तत्वों का प्रभाव पड़ता है, एक किसका, वचन का, और एक का किसका, कारक का। तो किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, ये भी भाई क्वेश्चन बनेगा कि किसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता। तो जब नहीं पड़ता है उसकी बात करेंगे, तो किसका प्रभाव नहीं पड़ेगा भाई, किसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो लिंग का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, लिंग का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा, इसमें कारक का प्रयोग किया गया है, कारक का प्रभाव पड़ता है इस पे, सर्वनाम पर। तो कितने कारक का प्रभाव पड़ता है, तो हम यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे कि किस किस कारक का प्रभाव पड़ता है। तो हम कहेंगे कारक का प्रभाव, कारक का प्रभाव। अब कारक का प्रभाव की बात कर रहे हैं, तो कारक के प्रभाव में तो कितने, 7 कारक, कितने कारक, 7 कारक का प्रभाव पड़ता है। अब 7 कारक तो 8 होते हैं, कितने होते हैं, 8, और यहाँ पे मैंने बात की कितने, 7 कारक। तो किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता भाई, तो ये भी देखेंगे किसका प्रभाव, कारक लागू नहीं। तो हम क्या कहेंगे, कारक लागू नहीं। तो कौन सा कारक इस पर लागू नहीं होता है, और वो कौन सा है, संबोधन कारक। कौन सा है, संबोधन कारक। तो संबोधन कारक का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमने जब विकारक तत्वों की बात की, तो देखो हमने जब यहाँ पे बात कर रहे थे, थोड़ा सा इसे छोटा करके, चलिए देखो, तो हम लोग बात कर रहे थे सर्वनाम की निर्माण को हमने देखा, शाब्दिक अर्थ को देखा और परिभाषा को देखा। परिभाषा क्या कहती है, वे विकारी शब्द जो संज्ञा या जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। हमने प्रमुख तथ्य की बात की, तो प्रमुख तथ्य में क्या, विकार के आधार पर ये विकारी है, अविकारी है, तो ये कैसा है, विकारी शब्द है। विकारी मतलब कि व्यय। उसके बाद मैंने देखा कि कितने विकारक तत्वों का प्रभाव पड़ता है, तो सर्वनाम में 2 विकारक तत्वों का प्रभाव पड़ता है। किसका किसका, वचन का और कारक का। किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, तो लिंग का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा, जब कारक का प्रभाव पड़ रहा है तो कितने कारकों का प्रभाव पड़ रहा है, तो 7 कारकों का प्रभाव पड़ रहा है। किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता, तो संबोधन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या पढ़ रहे हैं भाई, सर्वनाम को ही पढ़ रहे हैं।
तो हम बात किसकी करेंगे? सर्वनाम की ही बात करेंगे, है ना, सर्वनाम की। तो सर्वनाम में हम देखेंगे क्या क्या देखेंगे। एक तो हम देख लेते हैं चलो भाई, अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? सर्वनाम की, ठीक है ना, सर्वनाम की बात हो रही है। अब देखो हम क्या क्या देखेंगे, सर्वनाम की प्रकार को देखेंगे। यहाँ पे क्या देखेंगे? प्रकार। यहाँ क्या देखेंगे? प्रकार। अगर हम सर्वनाम के प्रकार की बात करें तो सर्वनाम के प्रकार कितने हैं? 6, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे सर्वनाम का दूसरा नाम। दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम या फिर अन्य नाम, अन्य नाम को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे किसको? यहाँ पर हम देखेंगे संख्या को। किसको देख रहे होंगे? सर्वनाम की संख्या को, ठीक है। और संख्या की बात करें तो संख्या कितनी है? 11, ठीक है भाई। तो अब हम एक एक करके सबको देख लेते हैं। तो अगर हम पहले सर्वनाम के प्रकार की बात करें तो 6 प्रकार हैं। कौन कौन सा है? एक पहला है क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है? पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होगा? निश्चय वाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा है? अनिश्चय वाचक सर्वनाम। चौथा हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवें की बात करें तो पांचवा हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। अगला हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। तो हमने यहाँ पे देखे इसके प्रकार को, और प्रकार कितने हैं? 6। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है प्रश्नवाचक, पांचवा है संबंधवाचक और छठा क्या है? निजवाचक। यहाँ पे हमने सर्वनाम के प्रकार को देखा। अब हम अगर कहें कि सर्वनाम का दूसरा नाम क्या है, तो भाई ये क्या है कि संज्ञा के स्थान पर आता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा प्रतिनिधि। क्या कहते हैं? संज्ञा प्रतिनिधि। इसके अगर दूसरे नाम की बात करेंगे तो दूसरा नाम क्या हो जाएगा? संज्ञा प्रतिनिधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संज्ञा प्रतिनिधि। अच्छा, अब संज्ञा प्रतिनिधि इसका दूसरा या अन्य नाम हो गया। संख्या की बात करते हैं तो संख्या कितने हैं? संख्या है 11। संख्या कितनी है? संख्या है भाई 11। अब वो 11 कौन कौन से हैं उनको एक बार देख लेते हैं। तो 11 में कौन कौन आता है? देखो पहला आएगा मैं। क्या हो गया? मैं। दूसरा हो जाएगा तू या फिर तुम। तू या तुम। तीसरा हो जाएगा
आप, क्या हो जाएगा? आप। चौथा हो जाएगा यह, क्या हो जाएगा? यह। फिर हो जाएगा वह, यह और वह। फिर हो जाएगा जो, फिर हो जाएगा शो, जो शो। मैं, तू, तुम, आप, यह वह जो सो, कोई कुछ, कोई कुछ, कौन, कोई कुछ, कोई कुछ, कौन। मैं, तू, तुम, आप, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। और कौन सा रह गया? कौन, क्या, क्या और रह गया है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या रह गया है? जो सो, कोई कुछ, कौन, क्या। ठीक है, क्या। ये हो गए कितने? 11। तो अब ये संख्या कितनी होगी? मैं, तू या तुम, आप, यह वह जो सो, कोई कुछ, कौन, क्या। अच्छा, अब जो संख्या ये 11 है, ये किसके अनुसार है? तो ये किसके अनुसार है? तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। किसके अनुसार? कामता प्रसाद, कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, के अनुसार। ठीक है ना? तो ये संख्या किसके अनुसार है? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि जो सर्वनाम है उसके प्रकार कितने हैं? तो 6 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। दूसरे नाम की बात करें या अन्य नाम की बात करें तो संज्ञा प्रतिनिधि। उसके बाद हम लोगों ने देखा संख्या की बात की, तो संख्या कितनी है? 11। किसके अनुसार है? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार है। अब संख्या जो 11 है वो कौन सी है? तो संख्या 11 जो है, एक आता है मैं, ठीक है, फिर तू या तुम, आप, यह वह जो सो, कौन क्या, कौन क्या, कोई कुछ। ठीक है, और तो ये कितने हो गए? 11 हो गए। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे क्या, इसकी एक कहानी, जैसे कि हम सुनाते हैं कि सर्वनाम का प्रयोग कैसे हुआ। जैसे कि सर्वनाम है, सर्वनाम का प्रयोग किस आधार पर, सर्वनाम का हम प्रयोग करते क्यों हैं, हमें ऐसा क्या हुआ कि सर्वनाम का प्रयोग करने की हमें ज़रूरत पड़ी। तो मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताऊंगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि राजा दशरथ कहाँ के राजा थे? अयोध्या के। तो मैंने कहा अयोध्या के राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। राजा दशरथ के बड़े पुत्र का नाम राम था। राजा दशरथ के छोटे पुत्र का नाम शत्रुघ्न था। ये तो सबको पता है, लेकिन यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए, ध्यान से सुना जाए, तो एक शब्द मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, और वो है क्या? राजा दशरथ। क्या ये बार बार पुनरावृत्ति हो रही है किसकी? संज्ञा की। क्या भाई हर बार राजा दशरथ का यूज करना जरूरी है? तो इसी संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया गया? सर्वनाम का। अगर मैं ये कहूं कि राजा दशरथ कहाँ के राजा थे? अयोध्या के राजा थे। अब उसकी राजा दशरथ के स्थान पर मैं क्या करूं कि जो संज्ञा की पुनरावृत्ति हो रही है उसको हम रोक के सर्वनाम का प्रयोग करें। उनकी 3 रानियां थी। अब राजा दशरथ की 3 रानियां थी, हम उनके स्थान पर सर्वनाम, राजा दशरथ के स्थान पर हमने क्या किया? सर्वनाम को। उनकी 3 रानियां थी। उनके 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम राम था और छोटे पुत्र का नाम क्या था? शत्रुघ्न था। तो यही पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या किया गया है? सर्वनाम का प्रयोग किया गया। चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल के आधार पर आपको बताता हूँ। जैसे मैंने कहा राम दिल्ली में रहता है। दिल्ली में रहता है। ठीक है। उसके बाद मैंने कहा राम वहाँ पढ़ाई करता है। वहाँ पढ़ाई करता है।
राम अच्छा और ईमानदार लड़का है। राम अच्छा और ईमानदार लड़का है। अब अगर देखो तो यहाँ पे राम आया है, ठीक है, यहाँ भी राम आया है और यहाँ भी राम आया है। अब ये राम क्या है, ये क्या है, संज्ञा है। क्या है भाई, संज्ञा है, ठीक है। और मैंने एक सर्वनाम शब्द ले लिया, और सर्वनाम शब्द ले लिया वह, क्या ले लिया, वह, ठीक है, वह एक सर्वनाम शब्द को मैंने ले लिया। अब मैंने कहा कि जैसे कि राम है, अब राम दिल्ली में रहता है, ये तो ठीक है, एक बार संज्ञा का प्रयोग कर लिया, राम दिल्ली में रहता है। उसके बाद अब इस राम के स्थान पर मैंने क्या किया कि वह क्या करता है, वह वहाँ पढ़ाई करता है। वह अब इस राम को मैंने हटा दिया, ये पुनरावृत्ति को रोक लिया। अब क्या किया, वह अच्छा और ईमानदार लड़का है। अब देखो, राम दिल्ली में रहता है, वह वहाँ पढ़ाई करता है, वह अच्छा और ईमानदार लड़का है। तो इसी संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया गया, सर्वनाम का प्रयोग किया गया। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले सर्वनाम की, कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम की। चलिए देख लेते हैं भाई उसको भी। किसको देखेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम की। पुरुषवाचक सर्वनाम, हम लोग बात करेंगे किसकी, पुरुषवाचक सर्वनाम की। ठीक है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में एक तो हम इसकी परिभाषा देखेंगे, और पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या क्या आता है इसको देखेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या हो जाएगी, और प्रकार, दो चीज़ों को हम इस पहले देख रहे होंगे। एक तो हम देख रहे होंगे क्या, परिभाषा को, और एक देख रहे होंगे प्रकार को, ठीक है। तो अगर हम परिभाषा की बात करें, पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा की बात करें, किसकी, परिभाषा की, और इधर हम देख रहे होंगे क्या, प्रकार को देख रहे होंगे। किसको देख रहे होंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार को। अगर हम प्रकार की बात करते हैं तो प्रकार कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। और अगर परिभाषा की बात करते हैं तो परिभाषा क्या हो जाएगी, तो परिभाषा हो जाएगी वे जिन संज्ञा सर्वनाम का प्रयोग, जिस संज्ञा सर्वनाम का प्रयोग, जिस संज्ञा जिस संज्ञा नहीं, सर्वनाम होगा भाई, जिस सर्वनाम का प्रयोग क्या होगा, जिस हाँ, सर्वनाम का प्रयोग, सर्वनाम का प्रयोग संपूर्ण का प्रयोग, जिस सर्वनाम का प्रयोग क्या करेंगे, संपूर्ण मानव जाति, संपूर्ण मानव जाति, संपूर्ण मानव जाति के नाम के स्थान पर किया जाता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग संपूर्ण मानव जाति के नाम के स्थान पर, नाम के स्थान पर, नाम के स्थान पर किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं भाई, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये तो इसकी क्या हो गई, परिभाषा हो गई। ये इसकी क्या हो गई, परिभाषा हो गई। अब हम प्रकार को देखेंगे तो प्रकार कितने हैं, 3 प्रकार हैं।
प्रकार की जब हम बात करेंगे तो प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार हैं। अब अगर उन तीनों प्रकार को हम देख लें तो पहला क्या हो जाएगा? पहला प्रकार हो जाएगा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और तीसरा हो जाएगा क्या? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसको सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम को, ये था पहला, ठीक है ना, पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी हमने परिभाषा को देखा। परिभाषा क्या है? जिस सर्वनाम का प्रयोग संपूर्ण मानव जाति के नाम के स्थान पर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके प्रकार की जब हमने बात की तो प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार हैं, ठीक है ना। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। और 3 प्रकार में कौन कौन से हैं? एक उत्तम पुरुष है, दूसरा मध्यम पुरुष है और तीसरा अन्य पुरुष है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब प्रकार की ही बात करेंगे और किसके प्रकार की बात करेंगे? पुरुषवाचक के, है ना। तो प्रकार को हम देख रहे हैं और प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार हैं, ठीक है। अब इन्हीं 3 प्रकार पर हम अच्छे से पहले समझ लेते हैं। जो तीनों प्रकार हैं वो हैं कौन कौन से, ठीक है। एक है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। जब हम उत्तम पुरुष की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे यहाँ पे? उत्तम पुरुष। ये क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। और तीसरा है अन्य पुरुष। तो पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला, दूसरा और तीसरा। इसको हम क्रम भी दे देते हैं भाई। ये कौन सा है? तीसरा है। ये कौन सा है? दूसरा है। और ये कौन सा है? पहला है, ठीक है। अब उत्तम पुरुष जो होता है, इसमें क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है वक्ता। कौन होता है? वक्ता। वक्ता का मतलब क्या होता है? वक्ता का मतलब कहने वाला। कौन? कहने वाला। कहने वाला। तो वक्ता ये कौन होता है? उत्तम पुरुष जो होता है, उत्तम पुरुष कौन होता है? वक्ता होता है, मतलब कि कहने वाला। यहाँ पे हम लिख सकते हैं के नाम के स्थान पर, के नाम के स्थान पर, स्थान पर, ठीक है। अच्छा, मध्यम पुरुष कौन होता है? मध्यम पुरुष होता है श्रोता। मध्यम पुरुष कौन होता है? ये होता है श्रोता, ठीक है। श्रोता मतलब कि सुनने वाला। कौन होता है? सुनने वाला। के नाम के स्थान पर, के नाम के स्थान पर, स्थान पर। और ये होता है अन्य पुरुष वक्ता। यहाँ पे क्या होता है? वक्ता और श्रोता, और श्रोता, वक्ता और श्रोता दोनों मिलकर, वक्ता और श्रोता दोनों
मिलकर जिस किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, जिस किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, के बारे में बात करते हैं, बात करते हैं। तो ये समझ में आया कि उत्तम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है और अन्य पुरुष क्या होता है। ठीक है, देखो उत्तम पुरुष होता है जो कहने वाला होता है, जैसे कि मैं क्या हूँ, उत्तम पुरुष। मैं कह रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप क्या हो गए, मध्यम पुरुष। और हम जिसके बारे में, जिस अन्य किसी के बारे में हम दोनों मिलकर बात करेंगे वो क्या हो जाता है, अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष आप हो गए मध्यम पुरुष, और वह जो किसके बारे में बात हो रही वो क्या हो गया, अन्य पुरुष। तो हमने किसको देखा, उत्तम पुरुष को, मध्यम पुरुष को और अन्य पुरुष को। अच्छा, उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता क्या है, अगर हम उसकी बात करें, उत्तम पुरुष के अंतर्गत क्या आता है, मध्यम पुरुष के अंतर्गत क्या आता है और अन्य पुरुष के अंतर्गत क्या आता है। ठीक है, चलिए तो देखो, अगर हम बात करें किसकी, उत्तम पुरुष की, तो उत्तम पुरुष में जैसे कि मैंने कहा मैं, ठीक है, मैं क्या है, एक वचन है, कैसा है, एक वचन। अब ये किसके अंतर्गत आता है, एक वचन है, और किसके अंतर्गत आता है, उत्तम पुरुष। ठीक है, मैंने कहा हम, अब हम क्या है, बहुवचन है, कैसा है, बहुवचन है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं मध्यम पुरुष के अंतर्गत, तो मध्यम पुरुष के अंतर्गत क्या आता है, तू या तुम। ठीक है, उसके बाद जैसे कि और देख लो, तुम्हारा, तुमको, तुम्हें, है ना। आप आता है, क्या आता है, आप। अब आप जैसे कि आपका, आपको, है ना, ये किसके अंतर्गत आ जाता है, मध्यम पुरुष। और अब हम बात कर लेते हैं किसके, अन्य पुरुष की। तो यहाँ पे देखो क्या आता है, एक आता है वह, सॉरी पहले यह लिख लेते हैं, यह, और इसका बहुवचन क्या होता है, बहुवचन होता है ये, और एक ले लेते हैं वह, और वह का बहुवचन क्या होता है, वे। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जैसे कि अगर हम यह और ये की बात करते हैं, इन दोनों की, है ना, इन दोनों की अगर हम बात करते हैं, तो ये दोनों किस, कहाँ के लिए आते हैं, निकट के लिए, निकट के लिए। और ये दोनों कहाँ के लिए आते हैं, ये दूर के लिए आते हैं। ठीक है, ये दूर के लिए। और ये दोनों कैसे हैं, एक वचन है, कैसे हैं, एक वचन। और ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों हैं बहुवचन, कैसे हैं, बहुवचन है। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ गए होंगे आप लोग। तो हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में क्या देखा, तीन प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन होता है, जो वक्ता होता है, कहने वाला, जो वक्ता कहने वाले के नाम के स्थान पर जो हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि मैं हो गया, हम हो गया, ये बहुवचन और एक वचन में भी ये उत्तम पुरुष हो गया। मध्यम पुरुष तुम और आप हो गए। अन्य पुरुष में यह, वह, ये, वे, ये क्या हो जाते हैं, अन्य पुरुष के अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अब हम इनके थोड़े से एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, किसके, उदाहरण की। तो जैसे मैंने कहा, मैं कन्नौज में रहता हूं, मैं कन्नौज में रहता हूं, अब ये क्या हो गया, उत्तम पुरुष। मैंने कहा आप मुझे प्यारे लगते हैं,
मुझे आप बहुत प्यारे लगते हैं। मुझे आप बहुत प्यारे लगते हैं। बहुत प्यारे लगते हैं। अब ये क्या हो गया? उत्तम पुरुष। इसको हम थोड़ा सा इधर बढ़ा लेते हैं और यहीं पे बात करेंगे। उसके बाद हम किसकी बात कर लें? मध्यम पुरुष की। अब जैसे अगर मैं मध्यम पुरुष के एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे कि आप बहुत बेईमान हो। आप बहुत बेईमान हो। बेईमान हो, ठीक है। ये क्या हो गया? मध्यम पुरुष का। अगला देखो, तुम अच्छे इंसान नहीं हो। अच्छे इंसान नहीं हो, ठीक है। आप अच्छे इंसान नहीं हो। अब हम देख लेते हैं किसको देख लेते हैं। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं किसको? अन्य पुरुष के बारे में। जैसे हमने कहा वह ईमानदार है। मैंने क्या कहा? वह, इसका कलर चेंज कर लेते हैं भाई, कलर ले लेते हैं, ये लो। वह ईमानदार है। ईमानदार है, ठीक है भाई। उसके बाद और देख लेते हैं, जैसे कि वे लोग कौन हैं? वे लोग कौन हैं? और देख लो भाई, उसने पढ़ाई की। उसने पढ़ाई की। और एक देख लेते हैं, यह मेरा भाई है। यह मेरा भाई है। अभी बहुत से सवाल यहाँ पर उठ रहे होंगे और हम सभी सवालों के आपके जवाब देने वाले हैं। तो पहले हम इसको पूरे पेज पे कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा कर लें और ताकि ये सब दिखने लग जाए, है ना। हाँ जी, अब देख लेते हैं। मैंने बात की किसकी? उत्तम पुरुष के एग्जाम्पल की। फिर मैंने बात की किसकी? मध्यम पुरुष के एग्जाम्पल की। और फिर मैंने बात की अन्य पुरुष के एग्जाम्पल की, ठीक है। यहाँ मैंने तीनों की बात की। ये कौन सा है? ये है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। ये कौन सा है? ये है मध्यम पुरुष। और ये है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। मैंने इन तीनों की बात कर ली। अब अच्छा, एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे मैं बात करूँ, जैसे कि मैं कन्नौज में रहता हूँ, तो ये मैं क्या है? उत्तम पुरुष। मुझे आप अच्छे लगते हैं, तो ये मुझे जो है ये उत्तम पुरुष है। आपकी बात करें तो आप 3 जगह पर प्रयोग होता है, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। अब यहाँ पर देखो, आप क्या आया है? यहाँ पर आप बहुत बेईमान हो, तुम मुझे अच्छे लगते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो, जैसे कि वह ईमानदार है। वे लोग कौन हैं? अब कौन प्रश्नवाचक में भी आता, लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? अन्य पुरुष की। उसने और यह किसकी बात हो रही? अब जैसे कि यह मेरा भाई है, संबंधवाचक सर्वनाम भी हो सकता है ना। तो संबंधवाचक अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? केवल अन्य पुरुष की। तो उसी पे बात करेंगे बाद में क्लियर। अभी डाउट आपके क्लियर करेंगे, उसके लेके बिल्कुल परेशान ना हो। अब हम देख लेते हैं, थोड़ी से इनके बारे में नोट्स हैं, उनको हम लिख लेते हैं। जैसे कि पहले उत्तम पुरुष के जो नोट्स हैं, है ना, किसके बारे में? उत्तम पुरुष के बारे में। तो उत्तम पुरुष के इसके बारे में कुछ पॉइंट हैं, उनको हम देख लेते हैं और फिर हम देखेंगे क्या।
ठीक है। और यहाँ डालेंगे नोट नंबर 1। ठीक है। अब 1 में क्या है, क्या कहता है, यदि, क्या कहता है, यदि जिन सर्वनाम शब्दों के अंत में, इसी को लिख लेते हैं, पहला है जिन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सर्वनाम शब्दों के अंत में, शब्दों के अंत में, अंत में, अंत में रा, री, रे, जिन सर्वनाम शब्दों के अंत में रा, री, रे आए, क्या है, रा, री, रे आए, तो क्या होता है वहाँ पे, जब जिन सर्वनाम शब्दों के अंत में रा, री, रे आते हैं, ऐसे लिखो, आते हैं, आते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम तथा संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, सर्वनाम दोनों होते हैं, दोनों सर्वनाम दोनों होते हैं, दोनों होते हैं, विकल्प में, विकल्प में क्या, जिन सर्वनाम शब्दों के अंत में रा, री, रे आता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम तथा संबंधवाचक सर्वनाम दोनों हो सकते हैं ना, दोनों होते हैं। यदि विकल्प में दोनों हो तो किसका प्रयोग, अगर विकल्प में क्या हो, दोनों हो, विकल्प में दोनों हो तो किसको माना जाएगा, तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या करेंगे, माना जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम माना जाएगा। जैसे कि हम अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने क्या कहा, मेरा भाई, मेरा भाई, ठीक है, मेरा भाई, और आपका, हमारा घर। अब यहाँ पे देखो, मेरा और हमारा दोनों कैसे हैं भाई, अगर हम इन दोनों की बात करें, ये कैसे आते हैं, पुरुषवाचक में भी आते हैं और संबंध में, तो ये दोनों कैसे होंगे, संबंधवाचक होंगे, कैसे होंगे, संबंधवाचक होंगे। ठीक है, ये बात एक समझ में आई, ये दोनों कैसे होंगे, संबंधवाचक होने वाले हैं। अच्छा, दूसरे हम पॉइंट की बात करें, दूसरे को देखें, इसको हम थोड़ा सा हटा दें भाई और एक अच्छी सी लकीर खींचें, इसी को ले लेते हैं। हाँ जी, चलिए अब देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है, जिन सर्वनाम शब्दों के अंत में, इसमें भी भाई देखो, यहाँ पे मेरा भाई था और हमारा घर, यहाँ पे संबंधवाचक है ना। एक सेकंड रुक जाइए ज़रा। चलिए भाई, एक सेकेंड जी, चलो, तो हम लोग कहाँ तक हो गए थे, तो हमने देख लिया था। अब एक पॉइंट और इसका लिख लेते हैं। चलिए,
देखो, जिन सर्वनाम शब्दों के अंत में जिन सर्वनाम शब्दों के अंत में सर्वनाम शब्दों के अंत में शब्दों के अंत में अंत में रा री रे आता है आते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों के अंत में रा री रे आते हैं उनके साथ किसी कारक चिन्ह का प्रयोग, अन्य किसी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। अन्य किसी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि जैसे मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ, मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई। अब यहाँ पे मेरे से गलती हो गई, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये गलत है। क्या होगा, मेरे से गलती हो गई, एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो ये कैसा है, गलत है। मेरे से गलती हो गई, है ना। अब ये क्या होगा, जैसे कि मुझसे गलती हो गई, क्या होगा, मुझसे गलती हो गई। अब ये सही है, ठीक है ना। ये कैसा है, गलत है और ये सही है। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि मैं बात करता हूँ, हमारे को कानपुर जाना है, हमारे को कानपुर जाना है। अब ये क्या है, ये भी गलत है। कैसा है, गलत है। सही क्या होगा, हमें कानपुर जाना है, हमें कानपुर जाना है। ये क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, भाई साहब नहीं, भाई साहब, हाँ जी, चलो। तो हम लोगों ने देखा उत्तम पुरुष के बारे में 2 पॉइंट लिखे हमने। एक लिखा, जिन सर्वनाम शब्दों के अंत में रा री रे आता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम तथा संबंधवाचक सर्वनाम दोनों होते हैं, और यदि विकल्प में दोनों हो तो हमें किसको चुनना है, संबंधवाचक सर्वनाम को चुनना है। जिन सर्वनाम शब्दों के अंत में रा री रे आता है उनके साथ किसी भी अन्य प्रत्यय का प्रयोग नहीं करते हैं, कारक का प्रयोग नहीं करते हैं। अब किसी कारक का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे कि मेरे से गलती हो गई। अब कैसी हो गई, मेरे से गलती होगी। अब यहाँ क्या होगा, मेरे से गलती नहीं, मुझसे गलती हो गई। हमारे को कहाँ जाना है, कानपुर जाना है। तो हमारे को कानपुर नहीं जाना है, कहाँ क्या करना है, हमें कानपुर जाना है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगला हम देख लेते हैं किसके बारे में, अगले पॉइंट देख लेते हैं मध्यम पुरुष के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, मध्यम पुरुष के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं मध्यम पुरुष के बारे में।
ठीक। अब मध्यम पुरुष के बारे में जब हम पॉइंटों को देखेंगे तो एक मध्यम पुरुष में तू हम पढ़ते हैं ना, तू सर्वनाम। तू सर्वनाम कैसा है? तू एक ऐसा सर्वनाम शब्द है, एक तू एक ऐसा सर्वनाम शब्द है, ऐसा सर्वनाम शब्द है जो जो अति निकटता या अनादर व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला पॉइंट हमने देखा किसके बारे में है? मध्यम पुरुष बारे में। और मध्यम पुरुष के बारे में पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर, क्या कहता है कि अगर तू एक ऐसा सर्वनाम है, किसके बारे में बात हो रही है? तू सर्वनाम के। किसके बारे में बात हो रही है? तू एक ऐसा सर्वनाम शब्द है जो अति निकटता, मतलब जो हमारे बहुत निकट व्यक्ति हो, हम उसके बारे में तू शब्द तू तड़ाका करके बात करते हैं ना। और कभी जैसे कि हम जो हमें प्रिय नहीं लगता, अप्रिय है, ठीक है, और उसको हम अपशब्द का प्रयोग करते हैं, उसके लिए जब अपशब्द, तब भी हम तू तड़ाका करके ही बात करते हैं। तो या तो हम बहुत निकट हो और या फिर उसका हम अनादर करते हो व्यक्ति का, तो दोनों के लिए हम किसका? तू का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप शब्द जो है, अब आपके बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में? आप नहीं, पहले तुम और आप दोनों को देख लेते हैं। तुम और आप, तुम और आप, तुम और आप दोनों ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होते हैं। दोनों ऐसे सर्वनाम शब्द हैं, ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जो एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। एक पॉइंट हमने इसके बारे में ये देखा, एक पॉइंट और हम इसके बारे में, अभी 4 पॉइंट हैं इसके बारे में, हम सबको देखेंगे एक एक करके। अगला पॉइंट हम किसके बारे में, इसी के बारे में देखें। जिन सर्वनाम शब्दों के अंत में क्या होगा? जिन सर्वनाम शब्दों के अंत में रारी रे, रा री रे तथा का की के, रारी रे तथा काकी के आए तो क्या होगा? आए वे पुरुषवाचक वे पुरुषवाचक तथा संबंधवाचक
सर्वनाम शब्दों के अंत में क्या आ जाता है? रा, री, रे तथा काकी के आए वे पुरुषवाचक तथा संबंधवाचक दोनों होते हैं। क्या होते हैं? संबंधवाचक, पुरुषवाचक तथा संबंधवाचक दोनों होते हैं। जैसे तुम्हारा मकान, आपकी पुस्तक, आपकी पुस्तक। ठीक है, चलिए एक पॉइंट और लिख लेते हैं, एक छोटा सा पॉइंट और देख लेते हैं। आप सर्वनाम शब्द ऐसा सर्वनाम है, आप ऐसा सर्वनाम शब्द है, ऐसा सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द है जो मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष तथा निजवाचक तथा निजवाचक तीनों रूपों में प्रयुक्त होता है। तीनों रूपों में प्रयुक्त होता है। प्रयुक्त होता है। जैसे मैंने जैसे आप क्या कर रहे हैं? मैं आप ही चला जाऊंगा। आप ही चला जाऊंगा। और एक देख लेते हैं, जैसे एक और देखते हैं, वह आप ही चला गया। आप ही चला गया। अब देखो, अगर हम आप यहाँ की बात करें, आप क्या कर रहे हैं, अब ये क्या है, कैसा है? अन्य पुरुषवाचक। कैसा हो जाएगा ये? अन्य पुरुषवाचक। ये कैसा है? अन्य पुरुष। ठीक है भाई, ये कैसा हो गया? अन्य पुरुष। अगर हम इसकी बात करें, मैं आप ही चला जाऊंगा, कैसा है? निजवाचक। कैसा है? निजवाचक। और कहा वह आप ही चला गया, कैसा है? अन्य पुरुष। क्या हो जाएगा? आप क्या कर रहे हैं, ये हो जाएगा मध्यम पुरुष, ये हो जाएगा अन्य पुरुष, ये हो जाएगा अन्य पुरुष। ठीक है, और ये हो जाएगा मध्यम पुरुष। कौन सा? ये वाला। ये कैसा है? मध्यम पुरुष। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात अच्छे से आपके समझ में आ गई होगी। चलिए फिर भी हम एक बार इन सबको अच्छे से थोड़ा सा समझने की प्रयास कर लेते हैं। जैसे कि देखो, यहाँ पे मैंने किसको देखा? एक पहले ये एक नंबर ये हो गया,
2 और ये हो गया 3। ठीक, तो यहाँ पे हमने देखा, सॉरी 1 3 ये नहीं होगा, ये हो जाएगा 3, यहाँ से ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। चलिए तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। हमने देखा क्या कि तू ऐसा सर्वनाम शब्द है जो अनादर या फिर बहुत निकट व्यक्ति के लिए प्रयोग, दोनों जगह प्रयोग किया जा सकता है। तुम और आप दोनों ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जो एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयोग होते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों के अंत में रा री रे का की के दोनों आते हैं वो पुरुषवाचक तथा संबंधवाचक दोनों होते हैं। जैसे कि तुम्हारा मकान और आपकी पुस्तक, ये दोनों कैसे हैं? संबंधवाचक और पुरुषवाचक दोनों हैं। उसके बाद मैंने कहा कि आप ऐसा सर्वनाम शब्द है जो कहाँ प्रयोग होता है? मध्यम पुरुष में भी आता है, अन्य पुरुष में भी आता है और निज पुरुषवाचक में भी आता है। निजवाचक सर्वनाम में तीनों जगह आता है, तीनों रूपों में इसका प्रयोग होता है। हमने एग्जाम्पल भी बताए। देखो यहाँ पे आपका प्रयोग किया गया है किस रूप में? मध्यम पुरुष। आपका यहाँ पे प्रयोग किया गया निजवाचक में और यहाँ आपका प्रयोग किया गया है अन्य पुरुषवाचक में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक चीज़ को देखा। चलिए आज हम लोग इस क्लास को एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? तो हमने देखा सर्वनाम के बारे में, सर्वनाम का निर्माण कैसे हुआ, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है और परिभाषा क्या है। फिर उसके बाद हमने कुछ प्रमुख तथ्य देखे और प्रमुख तथ्य क्या थे? विकार के आधार पर विकारी है या अविकारी है तो कैसा है? विकारी या व्यय है। फिर कितने विकारक तत्वों का प्रभाव पड़ता है? तो 2 विकारक तत्वों का प्रभाव पड़ता है। कौन कौन से? वचन और कारक का। किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो लिंग का प्रभाव इस पर बिल्कुल नहीं पड़ता है। अच्छा, कारक का प्रभाव पड़ता है तो कितने कारकों का प्रभाव पड़ता है? 7 कारक का। किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो संबोधन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर हमने देखा सर्वनाम के प्रकार कितने हैं? तो सर्वनाम के प्रकार कितने हैं? 6 प्रकार हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। फिर हमने देखा कि जो सर्वनाम है उसका दूसरा या अन्य नाम क्या है? तो उसका दूसरा नाम संज्ञा प्रतिनिधि है। फिर हमने देखा कि इसकी संख्या कितनी है सर्वनाम की? तो संख्या 11 है। तू, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन। किसके अनुसार है? तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार है। फिर हमने देखा कि जो हमने एग्जाम्पल दिए थे कि संज्ञा का प्रयोग किसके आधार पर किया गया है, क्यों इसका प्रयोग किया गया। फिर पुरुषवाचक सर्वनाम को हमने देखा। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखिए और पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार देखिए कितने हैं? 3। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उसके बाद उत्तम पुरुष क्या होता है? जो वक्ता होता है, कहने वाला। मध्यम पुरुष श्रोता, सुनने वाला। अन्य पुरुष जिसके वक्ता और श्रोता मिलकर दोनों के जिसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद हमने उनके एग्जाम्पल देखे। उसके बाद हमने क्या देखा? उत्तम पुरुष के बारे में। उत्तम पुरुष के बारे में जो एक जो पॉइंट डाल के हमने बात की, उस पे जिन सर्वनाम शब्दों के अंत में रा री रे आते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम तथा संबंधवाचक सर्वनाम दोनों होते हैं। और अगर विकल्प में दोनों हो तो हमें किसको चुनना होता है? तो संबंधवाचक सर्वनाम को चुनना होता है। जिन सर्वनाम के अंत में रा री रे आते हैं वे उनके साथ अन्य किसी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जैसे मेरे से गलती हो गई, अब यहाँ पे जो से है कारक, इसका प्रयोग नहीं होगा। ये कैसा है? गलत है। मुझसे गलती हो गई। ठीक है, उसके बाद हमारे को कानपुर जाना है तो यहाँ पे क्या होगा? ये हमारे रा के बाद देखो का को आया है तो ये कैसा है? गलत है। यहाँ पे इसके अनुसार हमें कानपुर जाना है। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद मध्यम पुरुष के बारे में। तो तू एक ऐसा सर्वनाम शब्द है जो अनादर और जो हमारा अति निकट व्यक्ति है उसके दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। फिर हमने देखा तुम और आप दोनों ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होते हैं। फिर देखा जिन सर्वनाम शब्दों के अंत में रा री रे या काकी के आते हैं तो वे पुरुषवाचक तथा संबंधवाचक दोनों होते हैं। जैसे कि तुम्हारा मकान, आपकी पुस्तक। उसके बाद आप ऐसा सर्वनाम शब्द है जो 3 जगह प्रयोग होता है। कहाँ का? एक तो मध्यम पुरुष में, एक अन्य पुरुष में और एक निजवाचक सर्वनाम में। तीनों जगह प्रयोग होता है। हमने एग्जाम्पल को भी देखा। आप क्या कर रहे हैं? मध्यम पुरुष। मैं आप ही चला जाऊंगा, निजवाचक। आप ही चला गया, अन्य पुरुषवाचक। तो यहाँ तक हम लोगों ने आज सर्वनाम को अच्छे से, जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसको अच्छे से समझ लिया है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को
शेयर करें। और अगर आपके इसके बाद कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल ज़रूर लिखें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, नमस्कार।